आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आई है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, पेट के थ्रू, कि उसमें कौन सा विभाग मिलता है, कैसे मिलता है, पोस्टिंग कैसे होती है, क्या काम करना होता है, छुट्टियां, प्रमोशन और सबसे जरूरी बात, वेतन कितना मिलता है। तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं कि विभाग कैसे मिलता है। आप पहले प्रक्रिया करेंगे, आप प्री देंगे, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में भी इंग्लिश में 30 की स्पीड मांगते हैं और हिंदी में 25 की। इसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे टाइप करें, क्या मैटर टाइप करें कि आपका हो, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया है और आज मैं इसी एग्जाम के थ्रू पद पे कार्यरत हूँ। मैं भी एक कनिष्ठ सहायक ही हूँ, 2016 भर्ती वाली हूँ मैं। विभाग कैसे मिलता है, आप देखेंगे जो 2023 वाली भर्ती आई है उसमें बहुत सारे, आप जब विभाग खोलेंगे, जब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे नीचे तो उसमें आ रहा है कि ये विभाग हैं। कुछ विभाग में आप देखेंगे लिखा है जनपद स्तर पे, कुछ पे मंडल स्तर। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम बताते हैं। जैसे आप देखेंगे शायद पहला ही है राजस्व परिषद, राजस्व परिषद जनपद स्तर उसमें लिखा है। आप देखेंगे अपना जब नोटिफिकेशन, तो राजस्व परिषद में जनपद मतलब कि जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, अधीनस्थ के थ्रू, तो आपको जैसे जो जिला मिला, कोई भी जिला मिले आपको, जब आप उस जिले में जाएंगे तो जो राजस्व विभाग होगा वहां आपकी पोस्टिंग होगी। पहले वो आपको अपना आपका वहां पोस्टिंग करवाएगा, फिर उसके भी जनपद स्तर पे कई सर्किल होते हैं, वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी जिला मिला, मान लीजिए आपको लखनऊ मिला, तो आप ऐसा नहीं है कि आप लखनऊ में ही, लखनऊ मुख्यालय पे ही रहेंगे। लखनऊ के में कई सर्किल होंगे। अब सर्किल कैसे होते हैं कि अब जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में है, सदर है, करछना है, बारा है, यहाँ के जो लोग होंगे वो जानते होंगे। तो आपको उन सब तहसीलों में भी पोस्टिंग मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, फिर काम कहाँ पोस्टिंग होगी, देखिए एक क्लर्क की ही ऐसी पोस्टिंग है, एक क्लर्क ही ऐसा होता है जो अपना भी जिला पा सकता है। बाबू जो होते हैं वो अपना जिला, तो अगर आप जब आप अपना वो करेंगे तो आप अपने जिले को भी पा सकते हैं या अपने अगल बगल के जिले पा सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो अपना जिला भी पाती हैं, कभी कभी अपने आसपास 100 किलोमीटर के अंदर वाले जिले भी मिल जाते हैं उनको। काम क्या करना होता है, काम देखिए वैसे तो हम लोग टाइपिस्ट पे जाते हैं क्योंकि हम लोग टंकण परीक्षा पास करके जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको हो सकता है आपको टंकण परीक्षा के साथ भी दे दें कहीं पे आपको, नहीं तो कभी कभी मैनुअली भी काम कराते हैं। जैसे मेरा ही काम है कि मैं टाइपिंग का काम नहीं करती अपने विभाग में, मैं पेशकार हूँ, वहां पे मैं फाइलिंग का काम करती हूँ। तो ये अलग अलग होता है, कोई फाइल का काम पाता है, जो आपको विभाग मिले वहां जैसा कार्य हो उसके हिसाब से होता है। और इस पे अभी आप नहीं कर सकते कि हमें क्या, सबके काम अलग अलग होते हैं। आप होंगे सब क्लर्क ही, क्लर्क काम ही करेंगे फाइलिंग का, लेकिन फाइलिंग में भी है क्या ना कि कई तरह का होता है। जैसे अब तो मेरे विभाग में, जैसे हम अपने विभाग की बात करें तो आईजीआरएस भी है हमारे यहाँ, तो आईजीआरएस भी देखने के लिए अलग से होते हैं, टाइपिंग का अलग होता है, बहुत सारे हैं, जन सूचना है उसका अलग है। तो ये आपके विभाग पे डिपेंड करता है। जैसे उसमें मैंने देखा 2023 वाले में, उसमें शिक्षा विभाग वाला भी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी मेरे कुछ परिचित हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कभी कभी तो आपको मुख्यालय मिल जाता है, लेकिन कभी कभी उसके जो अधीनस्थ कार्यालय हैं वो भी मिलते हैं। तो वहां पे उन लोग गार्ड फाइलिंग का ही काम करती हैं। वहाँ गार्ड फाइलिंग, रख रखाव, बच्चों के जो रिजल्ट बनते हैं, मार्कशीट, इसका काम। स्कूलों में भी जो मतलब महाविद्यालय हैं, इसमें भी क्लर्क की पोस्टिंग ये यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही होता है, आई भी है, मैंने उसमें देखा है। तो उसमें भी ये लोग यही काम करते हैं।
हो गया, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या काम करना होता है, विभाग कैसे मिलता है। अब छुट्टियां, छुट्टियां की बात करें तो हम सीएल और ईएल दो होता है। सीएल अनसर्टेनिटी लीव, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम कि आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, इसी को लोग शॉर्ट फॉर्म में सीएल बोलते हैं। सीएल जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 14 निर्धारित की है वर्ष भर में, वर्ष भर में 14 सीएल है। ईएल की बात करें, ईएल अर्नड लीव मतलब अर्जित अवकाश। ये क्या होता है, हमें साल भर में 30 ईएल मिलेगा, एक साल पे हमें 30 ईएल मिलता है। ये जब हम एक साल नौकरी कर लेंगे तो हमें 30 ईएल मिलेगा। फिर ये बढ़ता जाता है, किसी को कोई आवश्यकता पड़ती है तो वो ईएल लेता है। सीएल कभी कुछ दिक्कत हुई तो सीएल लिया जाता है। उसके बाद और भी हैं अवकाश, जैसे मेडिकल लीव है, उन सब का प्राविधान अलग है। और जब तक आपका 2 साल होगा भी नहीं तो इन सब ये मेडिकल और बाकी ईएल में थोड़ी सी तुरंत नहीं मिलती है, जब तक आप स्थायित्व तो नहीं होंगे इस विभाग में। जब आपका 2 साल हो जाएगा, हम हाँ आप ये जानिए कि आप 2 साल तक अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट नहीं, आप गवर्नमेंट हैं, लेकिन 2 साल बाद आपकी परीक्षा होगी और विभाग आप भेजेगा अधीनस्थ को कि ये 2 साल हो गया, इनको स्थायित्व किया जाए। आपका वार्षिक प्रविष्टि देता है, जिस विभाग में आप रहेंगे आपको उसमें से वार्षिक प्रविष्टि मिलता है कि इन्होंने साल भर कैसा काम किया, अच्छा किया, उत्कृष्ट किया कि अति उत्तम किया। ये जो आपके विभाग का विभागाध्यक्ष होता है वो देता है। उसके बाद आप स्थायित्व हो जाएंगे। प्रमोशन देखिए, ये आपका पूरा पूरा आपको कौन सा विभाग मिला है उस पे निर्धारित है। भले आप सब कनिष्ठ सहायक रहेंगे, जूनियर असिस्टेंट, लेकिन प्रमोशन कुछ विभाग में प्रमोशन बहुत अच्छा है, 5 साल 10 साल पे है। पर मैं बहुत सारे ऐसे विभाग को भी जानती हूँ जहाँ लोग 20-20 साल तक, 15-15 साल तक आज भी कनिष्ठ सहायक हैं, वरिष्ठ सहायक हो ही नहीं पाए हैं। ये अब क्या समस्या है, हम इसको ज्यादा नहीं वो करेंगे, लेकिन प्रमोशन इसमें बहुत बहुत ही विलंब है, बहुत ही विलंब है। वेतन, वेतन का ये है कि हम मूल वेतन जब आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग 2000 पे ग्रेड पे रहेंगे, तो आप 21,700 ये आपका मूल वेतन रहेगा, ये आपका मूल वेतन। उसके बाद डीए, डीए जो उस समय का रहेगा, जैसे सुन रहे हैं बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, तो डीए जो निर्धारित होगा 41% होने वाला है, सुना है अभी, ठीक। डीए, एचआरए, एचआरए भी देखिए, अब आपकी पोस्टिंग जैसे राजस्व विभाग में हुई तो आपको, अगर आप शहर में हैं तो शहर का जो एचआरए होता है, होम अलाउंस, एचआरए का मतलब होता है होम अलाउंस, गृह भत्ता, तो वो मिलेगा। अगर आपकी मतलब आपकी पोस्टिंग किसी गांव में है, वहां है, तो वहां का जो एचआरए रहेगा वो एचआरए वेरी करेगा। पहले गवर्नमेंट सीसीए भी देती थी, अब बंद कर दी है, इस टाइम सीसीए नहीं दे रही है। तो ये सब मिला के, क्योंकि अब हम लोगों के साथ क्या है कि एनपीएस कटता है। एनपीएस का क्या है कि एनपीएस जो है, एनपीएस आपका मूल वेतन प्लस गवर्नमेंट अपना इसमें 10% देगी। एनपीएस कटता है तो आपको लगभग मानिए कि स्टार्टिंग में आपको 23-24 हजार मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलता है जूनियर असिस्टेंट में। हम लोग कर रहे हैं, फिर हर वर्ष इंक्रीमेंट लगता है, हर वर्ष, एक वर्ष पे हर वर्ष आपका इंक्रीमेंट लगेगा। इंक्रीमेंट लगता है तो वेतन बढ़ जाता है, वो आप आएंगे तो वेतन नियमावली में है पूरा कि कैसे बढ़ेगा। कुछ लोगों का जुलाई में बढ़ता है, जैसे मेरा जनवरी में है, क्योंकि मेरी पोस्टिंग फरवरी की है तो उन्होंने जनवरी में ही कर दिया है मेरा इंक्रीमेंट इस पे होता है। अब यही जानकारी है, बाकी आगे अगर आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, जैसे हाँ एक बात मैं बताऊंगी
कि विभाग जब आपका निकल जाए प्री और टाइपिंग मतलब फाइनल हो जाए, तो आप विभाग को चूज करने में वो मांगेगा। हमारे टाइम भी 72 विभाग थे, तो सबसे मांगा था कि आपको कौन सा विभाग, पहले ने पूरे 72 भरने थे, पहले दूसरे तीसरे, क्योंकि टॉप 5 जो आप भरेंगे उसी में से आपको एक मिल जाता है। मतलब ये 98% जानिए। तो आप विभाग भरते समय थोड़ी सावधानी रखिएगा। अभी आगे की बात है, 2022 वालों की बात करें तो उनके में तो 2 ही विभाग आया है, एक शायद उद्योग है और एक चिकित्सा का है। दोनों विभाग बहुत अच्छे हैं, उनको तो ज्यादा समस्या नहीं होगी 22 वालों को। लेकिन 23 वाले आगे, जब अभी तो फॉर्म भराएगा सितंबर से, उसके बाद तो अगर उनको कोई समस्या होगी फॉर्म भी भरने में, फिर किसी भी तरह के, क्योंकि हमारे जो ये समाज है उसमें बहुत सारे हैं कि नहीं ये ऐसे है ऐसे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब विभाग बहुत अच्छे होते हैं, कार्य भी बहुत अच्छा होता है, पद भी अच्छा है। बाकी अब इसी सब बातों से मैं अपने बातों को वो करूंगी खत्म। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।